Hello guys, welcome to our channel. Today too we starting the second part of the women caste and reforms chapter 8 class 8. Okay, so let's start. The new topic is in last class we will study till here, and now we were starting the new topic that is changing the lives of widows. So let's start. Changing the lives of widows. Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. Hmm. तो इन दिस लाइन इट वाज ट्राई टू से ये कहना चाहता है कि चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडो। हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा कैसे क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रहे थे। तब हमारे ग्रेट एक अच्छे एक ग्रेट फाइटर आए जो इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाए। और आपको क्या पता है राजा राम मोहन रॉय की जो मम्मी थी, अगर जब इन्होंने ये किया तो इसके बाद जब राजा राम मोहन रॉय की जो मम्मी थी उन्होंने इनको अपना सन नहीं डिक्लेयर किया, मतलब इनको अपने सन मानने से मना कर दिया, मतलब कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। और इन्होंने कहा कि जैसे कि एट दैट टाइम वहाँ उस टाइम में ये जो होते थे, जो सन होते थे अपने मम्मी के बेटे होते थे, वो उनके लास्ट रिचुअल करते थे तो माना जाता था कि उनको स्वर्ग मिलता है, मतलब हेवन मिलता था। लेकिन इनकी माँ ने ये जब इन्होंने इसके अगेंस्ट बोला कि सती प्रथा ये वो, तो इनकी माँ ने खुद इनको अपने बेटा मानने से वो कर दिया, बोला कि मेरे लास्ट रिचुअल्स में ये नहीं शामिल होगा, ये कुछ नहीं करेगा। समझे? तो you can see how the problems were coming in the facing the also the protesters were also suffer with many problems। अब देख लीजिए राजा राम मोहन रॉय बेचारे इतनी मेहनत से इतनी कर भी रहे हैं, बस इनको प्रॉब्लम भी हो रही है। So इस लाइन में राजा राम मोहन रॉय पर्टिकुलर मूव टू द विडो फेस मैनी प्रॉब्लम। विडोज जो प्रॉब्लम फेस करी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आई विल रुक जाओ एक मिनट। ट्राई टू शो, ये जो लाइन है इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये कह रहा है कि ट्राई टू राजा राम मोहन रॉय जो थे वो उनको संस्कृत, पर्शियन, हर लैंग्वेज आती थी, जिनको इनको लिंग्विस्टिक कह सकते हैं आप लोग। ये भी एक लिंग्विस्टिक थे, इनको हर प्रकार की लैंग्वेजेस आती थी। और इन्होंने बताया क्योंकि हमारे मिडिवल एरा की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे सुपरस्टिटिशियस बिलीव आ गए थे। उसी का एग्जाम्पल था ये सब सती प्रथा ये सब, ठीक है। मिडिवल एरा मीन्स इस्लामिक टाइम, ठीक है। ही ट्राई टू शो, इन्होंने और उसकी वजह से हमारी तरफ हमारे जो लोग थे, जो हिंदूज थे, वो अपना गीता, ये एंशिएंट टेक्स्ट, सैक्रेड टेक्स्ट, लीगल टेक्स्ट ये सब पढ़ते ही नहीं थे। और इसकी वजह से, इसी सब की वजह से आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि इन्होंने कैसे कैसे विलियम जोन्स को वो किया, डिस्क्रिमिनेट किया कि ये झूठ कह रहा है कि ये सही नहीं है, लीगल टेक्स्ट में इंडिया सिविलाइज नहीं है। लेकिन इंडियंस के अपने जो लीगल टेक्स्ट थे उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि एक औरत को जलना होगा। ये सब शुरू हुआ पद्मावत से, जब वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब शुरू हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सैंक्शन नो सेक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा है कि विडोज को ये बर्निंग वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Texts. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be a learned man. In 1829, sati was banned. The strategy ओके, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
In 1879, the sati was banned. ठीक है, in 1879 sati was banned by British officials. Okay, so इसमें ये कह रहा है, रीड इन द चैप्टर 7 मैनी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो मैंने बताया कि क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडियन ट्रेडिशन को कि ये सब अनसिविलाइज है, सब नॉर्मल है। जैसे कि थॉमस बैडमिंटन मैकॉले ने कहा कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी इज 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 नॉट इक्वल टू द होल लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred texts that supported their point of view. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. ओके, सो इसमें ये बताया कि जो कस्टम्स थे इंडियन रिफॉर्मर्स के वो बैन हो गए, और जितने भी ये सब जो फालतू बातें कह रहे थे ये सब बैन हो गए। ओके, सो इन दिस इन दिस पैराग्राफ स्ट्रैटेजी, जो राजा राम मोहन रॉय का जो स्ट्रैटेजी था कि कभी भी लीगल टेस्ट में ये नहीं लिखा है कि सती प्रथा फॉलो करना है और विडो को रीमैरिज नहीं करना है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो राजा राम मोहन रॉय की मम्मी थी वो भी एक विडो थी। सती करना सबके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो लोग कि जैसे कि मान लो अगर राजा राम मोहन रॉय हैं और ये छोटे हैं, बच्चे हैं, इनके फादर बहुत अर्ली एज में ही चले गए थे, इनके और इनके भाई के। तो इनके जो फादर थे, इनकी जो मदर थी, इन्होंने सती नहीं किया क्योंकि फिर इन लोग को कौन संभालता, क्योंकि लोग छोटे थे। तो जो लोग के बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, उन लोग को ये नहीं करना रहता है, ठीक है। लेकिन जो सती हैं वो रीमैरिज नहीं कर सकती, उनको एकदम अगली दिखना रहता है ताकि उनकी प्रोटेक्शन के, उनको कोई देखे ना, और उनके प्रोटेक्शन में भी कोई नहीं रहे, उनको ये सब्जी खानी है, बहुत सारे वो रहते थे। दैट्स व्हाई ये 1829 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बैन हो। और इसी को लेके लेटर सारे रिफॉर्मर्स जो आए, आगे भी रिफॉर्मर्स आए, सॉरी, आगे जो रिफॉर्मर्स आए उन्होंने इसी को प्रैक्टिस किया और अपने जो सेंटेंसेस था उसको एंशिएंट टेक्स्ट के द्वारा सपोर्ट करने का हेल्प किया, और देन सजेस्टेड द प्रैक्टिस वाज एग्जिस्टेड देन वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। और जो प्रैक्टिस हम लोग अभी कर रहे हैं वो अगेंस्ट है हमारे पुराने एंशिएंट ट्रेडिशन। लोग कहते हैं ना ये बहुत पहले से चले आ रहा है, ये शो किया, और ये हमारे अर्ली ट्रेडिशन को वो कर रहा है। Fig. 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 To Raja Ram Mohan Roy. ये देखिए, Roy. ये देखिए, ये राजा राम मोहन रॉय की पेंटिंग है जो रेम्बर्टी बेल्स के द्वारा बनाई गई है। रेम्ब्रांड भूल गई, Roy. Painted by Rembrandt the Peale. 1833. इसको भी याद रखिएगा, जैसे कि मे भी आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। 1833. Fig. Fig. Three hook swinging festival in this popular. हाँ, ये बहुत ये एक एग्जाम्पल है सुपरस्टिटिशियस बिलीफ का, हुक स्विंगिंग। ये मेनली बंगाल में बहुत फेमस था, इसमें लोग स्किन Festival, devotees underwent a peculiar form of suffering as part of ritual worship. With hooks pierced through their skin, they swung themselves on a wheel. In the early 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the rituals that came under attack. 2000. ओके, देखिए, ये जो हुक स्विंगिंग एक फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल आपको दिख रहा है, यस, ये एक फेस्टिवल है, और इट इज अ पॉपुलर इन द फेस्टिवल डिवोटी अंडरवेंट अ पेनिकुलर सफरिंग एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल। मेनली ये फेस्टिवल बंगाल्स में होते थे, जिसमें ये लोग क्या करते थे, अपने जो स्किन्स होते हैं ना, स्किन्स में एक हुक डालते थे और एक गोल से पहिए पे घूमते थे। और ये बहुत, ये थोड़े बहुत अजीब फेस्टिवल है। ऐसे ऐसे
आप ये तो बस एक एग्जांपल, ऐसे हज़ारों चीज़ें, ऐसे हज़ारों ट्रेडिशन कस्टम्स थे जिन्हें आप सोच के भी डर जाएँगे। तो ये उसी का एक एग्जांपल है हुक स्विंगिंग। और लेकिन ये जब ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया, जब देखा तो इन्होंने इसको बैन कर दिया, ये अटैक में आ गया उनके इंडियन कस्टम को। जब बंद करना शुरू किया तो ये भी उसके अटैक में आ गया। 97. 97. We first tie them down to the pile. Ram Mohun. हुँ। वी फर्स्ट टाई देम टू द पाइल। पाइल मीन्स चिता। इसमें रामारोहन रॉय ने कुछ पैराग्राफ इनके आर्टिकल्स में कुछ छपा है। जैसे इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, तो ऐसे ही इन्होंने ब्रह्मो समाज के एक आर्टिकल में ये लिखा है। Roy published many pamphlets to spread his ideas. हम्म, Some of these were written as a dialogue between the advocate and critic of a traditional practice. Here is one such dialogue on sati. हम्म। ये एक डायलॉग है। मैंने बोला ना इन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स और बहुत सारी न्यू, आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था मैंने कि बहुत सारी न्यू न्यू थिंग्स आ रहे थे, बहुत सारे न्यू न्यू कम्युनिकेशन के सोर्स आ रहे थे। सो ऐसे भी पैम्पलेट्स बहुत जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर भी गरीब भी। इस वजह से इट्स लोग न्यू न्यू कम्युनिकेशन के थ्रू ये कर रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट। ये वी फर्स्ट फाइल एडवोकेट ऑफ सती। Sati. Advocate of sati, women are by nature of inferior understanding, without resolution, unworthy of trust. Many of them, on the death of their husbands, become desirous of accompanying them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire, in burning them we first tie them down to the pile. Opponent of sati. मेनली देखिए एडवोकेट ऑफ सती मीन, इसमें बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन रॉय ने देखा सती कैसे होता है। वुमेन वर नेचर इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग। इसमें चाहे वुमेन का मन हो या ना हो, उनको वो करना ही है अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो। अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, मेनी ऑफ देम वर डेथ एंड देयर हस्बैंड। और उनको बांध दिया जाता था उस पे, ताकि वो जब जले तो भाग न सके उस पे से, ब्लेजिंग फायर से भाग ना सके। तो उनको एकदम ज़बरदस्ती उस पे बांध दिया, मतलब उनको हर चीज़ अनफेयरली, चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो, उनको वो करना है। दैट्स वाई ये वो बहुत अजीब सा वो था, अनसाइंटिफिक और अनसाइंटिफिक रिचुअल था। इस वजह से इसको बैन किया गया इन 1829 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। Sati, when did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? How then can you accuse them of want of understanding? If, after instruction in knowledge and wisdom, a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient, but if you do not educate women, how can you see them as inferior? सो इसमें राजा राम मोहन रॉय ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या ये क्या फेयर है। नेचुरल कैपेसिटी मीन्स ये फेयर नहीं है कि वुमेन्स को ज़बरदस्ती उस पर बांध के जला दिया जा रहा है, चाहे उसका मन हो या ना हो। और इसमें लोग क्या करते थे, और इसमें भी लोग क्या करते थे, वुमेन को एजुकेशन नहीं देते थे और वुमेन को इंफीरियर समझते थे, मीन्स छोटा समझते थे और उनकी कोई इज्जत ही नहीं रहती थी। और अब कितने सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही हैं, हुए हैं बहुत दिन, बहुत सारे हुए हैं इन इस्लामिक एरा ऑल्सो इन आफ्टर इंस्ट्रक्शन। उनको जब तक आप उनको नॉलेज नहीं देंगे तब तक वो कैसे होंगी। तो वुमेन्स को एजुकेशन कोई देता ही नहीं था, चाहे उनके पेरेंट्स हो चाहे उनके हस्बैंड्स हों। उन एजुकेशन कोई देता नहीं था तो उन्हें ये कुछ पता नहीं था, उन लोगों को ज़बरदस्ती ये करना ही पड़ता था। सो इसमें यही कह रहे हैं कि आप अगर उनको एजुकेशन नहीं देंगे तो कैसे आप उनको जज कर सकते हैं कि नहीं ये कैसे है। ओके। Inferior activity. This argument was taking place more than 175 years ago. Write down the different arguments you may have heard around you on the worth of women. In what ways have the views changed? Women, ओके। सो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है
कि आपको एक ये एक एक्टिविटी है जो आप चाहें तो कर सकते हैं। एग्रीमेंट है वाज टेकिंग प्लेस मोर देन, ये एग्रीमेंट जो था वो बहुत 175 साल पहले मीन्स सती बैंड हुआ था उसकी टाइम पे। यू हैव हर्ड दैट अराउंड यू वर्थ ऑफ वुमेन व्हाट इज, मतलब उस टाइम की कंडीशन क्या थी, व्हाट वे हैव यू बी ड्यू टू चेंज। आपके क्या व्यूज हैं अगर सती को बैन करना है तो ये मुझे आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। Women, Caste and Reform. Fig. 4. Swami Dayanand Saraswati Dayanand founded the Arya Samaj in 1875, an organization that attempted to reform Hinduism. For instance, देखिए, ये दयानंद सरस्वती हैं, ये भी एक रिफॉर्मर थे, ठीक है। और इन्होंने आर्य समाज, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की इन 1875 में, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट अ रिफॉर्म इन हिंदुइज्म। ओके, एक मिनट, जैसे कि देखिए, इनको राजा राम मोहन रॉय was founded a ब्रह्मो समाज इन कोलकाता। ओके, ठीक है। instance, one of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient texts to suggest that widows could remarry. His suggestion was adopted by British officials, and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar, and even boycotted him. By the ओके, देखो, फॉर इंस्टेंस ये जैसे कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने ये बस एक वो है, एक फिगर दिया है इनका, और इनको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। मेनली इनके बारे में पढ़ना है, ये भी एक रिफॉर्मर ही थे, लेकिन इनके इसको हाईलाइट कर दो ताकि हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और मेनली देखिए, फॉर इंस्टेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी एक बहुत फेमस रिफॉर्मर थे, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या बताया, जैसे कि इन्होंने राजा राम मोहन राय ने बताया सती प्रथा बंद करो, तो इन्होंने ये बताया कि विडोज भी रिमैरी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप अपनी एंशिएंट टेक्स्ट को देख सकते हैं। इस सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल ने इसके सजेशन को अडॉप्ट कर लिया, और फाइनली इन 1856 परमिटिंग द विडो रीमैरिज, ठीक है। मेनली ये देखिए, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ये वाली 1856 परमिटिंग द रीमैरिज। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, ओके। और दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो अपोज विद्यासागर, जिन्होंने इनके अपोज रहे वो भी थे, बहुत सारे लोगों ने उनका अपोज भी किया, और कुछ लोगों ने उनका बॉयकॉट भी किया। the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. In the Telugu-speaking areas of the Madras Presidency, Veersalingam Pantulo formed an association for widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. Yet, the number of widows who So मेनली बाय द हाफ ऑफ सेंचुरी, 19 सेंचुरी के हाफ में तो मूवमेंट था वो विडो रीमैरिज बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा फैला, और स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ, सॉरी मेरे पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ, और इसी में स्प्रेड हुआ जैसे कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में, मद्रास प्रेसिडेंट के, मद्रास मतलब ब्रिटिश एरा का मद्रास प्रेसिडेंसी में विरसालिंगम पंतगलू, ये जो है वैशालिंगम पंतलू फॉर्म एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया वैशालिंगम पंतलू इन तेलुगु स्पीकिंग एरिया, वैशालिंगम पंतुलू एसोसिएशन विडो रीमैरिज अराउंड द सेम सेम ही उसी में उसी प्रेसिडेंसी में बॉम्बे
बॉम्बे के कुछ लोगों ने भी इसी पे काम करना शुरू किया, और इसी की तरह स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा, जिन्होंने आर्य समाज को स्थापना की, who founded the reform called आर्य समाज, are supported और ऑल्सो सपोर्टेड विडो मैरिज। इवन आपको पता है कि अगर स्वामी दयानंद सरस्वती को एक विडो से शादी करना पड़ा था, उन्होंने शादी खुद किया और विडो मैरिज को प्रमोट किया। Yet the number of Actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law. येट और इसके बाद भी इन सब के बाद भी अब जैसे कोई भी लॉ या एक्ट अगर आएगा, तो वो डायरेक्टली एक्सेप्ट थोड़ी ना कर लिया जाएगा, उसको इस एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। लाइक अनटचेबिलिटी, ये आया 1947 से बाद, 1948 और 19